जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कारक की दूसरी क्लास आप लोगों के से रूबरू वाकिफ करा रहे हैं। आपने पहली क्लास देख ली होगी, लेकिन आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये वाले जो कारक आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप संभले नहीं तो गलतियां 110% कर दोगे, कितने भी टैलेंट से टैलेंट स्टूडेंट क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे कर्म कारक के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, किस कारक के बारे में? कर्म कारक के बारे में। और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है आपको पता है प्यारे बच्चों? कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। और जो ये कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को होती है, को का प्रयोग प्यारे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किया जाता है, यानी सजीव के साथ होता है। किसके साथ होता है? सजीव के साथ। यानी अगर ऑब्जेक्ट यानी कर्म जो अगर सजीव है तो उसके ही साथ को का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसके एग्जाम्पल्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे प्यारे बच्चों, राम ने रावण को मारा। पहला सेंटेंस मेरा यही है, राम ने रावण को मारा। अब आप यहां देखेंगे राम सब्जेक्ट है यानी कर्ता, इसकी विभक्ति चिन्ह ने आई, और यहां रावण है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या आई? को। प्यारे बच्चों, यहाँ जो को आया है ना, ये को किसके साथ लगा हुआ है? ये रावण के साथ, और रावण सजीव कर्म है। हमेशा याद रखना, जीवन में कहीं रहना, एक एक टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रोक दे। तो जो कर्म कारक होता है इसकी विभक्ति चिन्ह को होती है, और ये सजीव के साथ किया जाता है, प्रयोग निर्जीव के साथ नहीं किया जाता। जैसे राम ने रावण को मारा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आप और गलती करते हो, जैसे किसी भी सेंटेंस में बहुत सारे विभक्ति चिन्ह आ जाए, जैसे ने आ जाए, को आ जाए, से आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जब किसी वाक्य में एक विभक्ति चिन्ह होती है तब तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही कर देते हो तुरंत कि हाँ ये विभक्ति चिन्ह है, इससे पहचान हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों, जब कई विभक्ति चिन्ह हो तो कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कर्ता के साथ नहीं आया, कर्ता कारक ए भी है। नहीं, जब एक से अधिक विभक्ति चिन्ह हो तो आपको सेंटेंस के लास्ट से देखते हुए आना है, यानी क्रिया से देखते हुए आना है। जो विभक्ति चिन्ह रास्ते में पहले मिल जाए वही याद रखना कारक का प्रकार होगा। फिर सुनो, जब सेंटेंस में एक से अधिक विभक्ति चिन्ह हो तो आपको सेंटेंस में क्रिया से देखते हुए आना है लास्ट से, और लास्ट से देखते हुए आओ, रास्ते में जो विभक्ति चिन्ह पहले मिल जाए वही कारक का प्रकार माना जाता है। ये डाउट क्लियर हो गया? अच्छा, राम ने रावण को मारा। अच्छा देखो, ऐसे ही राम ने मां सीता को राम ने मां सीता को देखा। राम ने मां सीता को देखा। अब मां सीता यहां सजीव है, यहां को आया, यानी ये कर्म कारक का उदाहरण है ना? आपने देखा। ऐसे ही चलिए, राधा ने गाय को चारा खिलाया। राधा ने गाय को चारा खिलाया। अब गाय है सजीव, इसकी विभक्ति चिन्ह को ऐसे रास्ते में देखते हुए आइए, जो रास्ते में पड़ जाए वही कारक का प्रकार होगा, कर्म कारक। प्यारे बच्चों, यहां गलतियां आप नहीं करते हो, गलती तो वहां करते हो अब जो मैं बता रहा हूं। दान आदि के अर्थ में जो चीजें देकर वापस कभी नहीं ली जाती। फिर सुनो, दान आदि के अर्थ में प्यारे बच्चों, दान आदि के अर्थ में जो चीजें देकर वापस कभी नहीं ली जाती, कभी नहीं ली जाती, वाद रखना, हमेशा याद रखना, वहां
संप्रदान कारक होता है। ऐसे जगहों पर जो को आता है वो के लिए का बोध कराता है। अगर यही सेंटेंस ऐसे दे दे, अब सुनो जो मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए। बहुत बारीक चीज है, समझना, आज हर क्वेश्चन सही करके आओगे आज के बाद। ये धोबी सजीव है, इसके साथ को लगा है भैया, ये सभी के सभी कर्म कारक हो गए। जितना मैंने यहां तक लिखा कर्म कारक के उदाहरण हो गए, क्योंकि यहां दान नहीं हो रहा है। इसी सेंटेंस को अगर हम घुमा के लिख दे, यही प्रश्न ऐसे लिख दे, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े या वस्त्र दिए। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आप कोई चीज किसी में या किसी बस्ती में जाकर कोई चीज बांट देते हो, गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, अभी यहां भी गरीब सजीव ही है, को भी आया है, लेकिन यहां दान की बात की जा रही है। ये कर्म कारक नहीं प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण होगा। जो को है यहां ओ के लिए का बोध करा रहा है, इतना याद रखना, क्योंकि दान आदि के अर्थ में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह यूज नहीं की जाती, वाक्य गलत हो जाता है, इसलिए के लिए की जगह पर को का बोध कराया जाता है। तो जो चीजें वापस नहीं आई, अब सुनो, जैसे आप किसी को गिफ्ट दे देते हो, उपहार दे देते हो कहीं भी, तो वापस नहीं लेते हो। तो प्यारे बच्चों, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, यहां वापस नहीं आएगा, तो ये कर्म कारक नहीं है, दिखेगा सेम लेकिन रहेगा क्या, संप्रदान। ऐसे ही आ जाए, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल बांटे। राजा ने गरीबों को कंबल बांटे या वस्त्र दिए। प्यारे बच्चों, यहां भी देखो, आपको देखने में लगेगा कि ये कर्म कारक का उदाहरण है, लेकिन ये भी क्या है, संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। पर आप एग्जाम में गलत करके आओगे, ये तो हो गया, यानी ये समझ लिए आपकी कर्म कारक है और ये क्या है, संप्रदान कारक है। जो गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, राजा ने गरीबों को कंबल बांटे। अच्छा, अब दान दो तरीके के होते हैं। दान दो तरीके के होते हैं, एक दान जो देकर वापस लिया जाता है, एक दान जो देकर वापस नहीं लिया जाता। एक दान वो होता है जो देकर वापस लिया जाता है, एक दान वो होता है जो देकर वापस नहीं लिया जाता। प्यारे बच्चों, इसकी कहानी लंबी है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। मान लीजिए दान दो है, एक देकर वापस लिया जाता है, एक देकर वापस नहीं लिया जाता। लेकिन जो एक दान देकर वापस नहीं लिया जाता, वो समाज की दृष्टिकोण से सही दान होता है, उसे समाज स्वीकार करता है। जैसे हम किसी को गिफ्ट दे दिए, उपहार दे दिए, कोई चीज कहीं किसी को बांट दिए, ये समाज स्वीकार करता है, ये भी एक प्रकार का दान है। और जैसे हम हमारे मित्र हैं जो मुझसे मित्रत्व का साझा किए हुए हैं, कोई सहपाठी हमारे पास जो बुक है उनके पास वो बुक नहीं है, हम पढ़ करके उनको दे दिए, उनकी मदद कर रहे हैं, बेशक वो पढ़कर मुझे वापस दे दिए। हम हमारे कोई मित्र हैं, उनकी बाइक खराब हो गई, वो कहीं जा रहे थे, मैंने अपनी बाइक दे दी, लेकिन वो वापस लाकर दे दिए, तो इसे भी समाज स्वीकार करता है। हम किसी की हेल्प करते हैं, वो भी एक प्रकार का दान है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो याद रखना, ये भी एक प्रकार का दान है, तो याद रखना, गलत मत करना। प्रश्न ऐसे आएगा, राम श्याम को पुस्तक देता है। राम श्याम को पुस्तक देता है प्यारे बच्चों। अब बच्चे सोचेंगे ये तो आया है जो ये कर्म कारक होगा, लेकिन समझ जाओ प्यारे बच्चों, आज के बाद गलत नहीं करोगे, ये संप्रदान कारक होता है। राम श्याम को पुस्तक देता है, आएगा तो क्या होगा, ये वापस आएगा, यहां वापस नहीं आएगा। ये तीनों ही एक प्रकार के दान हो गए। अब सुनो, आया था, सीमा ने बच्चों को पैसे दिए,
प्यारे बच्चों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। सीमा ने बच्चों को पैसे दिए। आज के बाद गलत मत करना, नहीं धोखा खा जाओगे। सीमा ने बच्चों को पैसे दिए। अब यहां मान लीजिए घर परिवार में कोई भी है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, मान लो जो बुआ जी हैं या चाची जी हैं या चाचा जी हैं, बच्चे किसी से पैसा ले लिए, हम हमारे घर परिवार में तो आपको वापस मांगोगे नहीं, नहीं मेरा पैसा दो। अब आप 20 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो और बच्चा 5 साल का है, कहोगे नहीं मेरा पैसा ला के दो, 2-4 रुपए। तो प्यारे बच्चों याद रखना यहां भी क्या होगा, सीमा ने बच्चों को पैसे दिए, ये भी क्या होगा, एक प्रकार का दान है। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे दान जिसे समाज स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता, जैसे धूम्रपान निषेध, बद्दुआ श्राप, हमारे मुखापे के द्वारा किसी के लिए बद्दुआ निकल गई पर वो वापस नहीं आते हैं, बातों को ध्यान से सुनना, लेकिन उसे समाज स्वीकार नहीं करता है, वो भी एक प्रकार का दान है। आएगा तो क्या होगा, याद रखना संप्रदान कारक। तो इन प्रश्नों से आप बचे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, के लिए होती है, लेकिन दान आदि के अर्थ में जो के लिए होता है को का बोध कराता है, जो को होता है के लिए का बोध कराता है। बात समझ चुके होंगे। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए फिर मिलेंगे हम नए सेशन में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।